नाज़रीन करम, इमरान खान या करोड़ों दिलों की जो इस टाइम जान बने हुए हैं, वो कभी कहा करते थे अपने जलसों में कि अपनी तकरीरों में कि मेरा जो वोटर है, सपोर्टर्स है मेरे, वो भी छोटे हैं और जब वो बड़े हो गए, उनका वोट रजिस्टर हो गया, तो फिर मुझे नया पाकिस्तान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कप्तान की ये बात सच साबित हो गई है। इलेक्शन करीब है, पीटीआई इमरान खान पर एक मुश्किलात का पहाड़ जो है वो खड़ा हुआ है, लेकिन वो जो मदद है अल्लाह की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए, वो मदद देखकर मुखालफिन की, ताकतवरों की, भगोड़ों की जो है वो कांपे टांग गई हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि कप्तान की बात जो है वो सच साबित हो गई है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन डिले किया था कप्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन कप्तान को फायदा हो गया। आपको पता है कि यूथ इस टाइम किसको सपोर्ट कर रही है, किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है? डेफिनेटली इमरान खान साहब को। और इनका तो नाम छोड़े, इनको देखना भी जो है वो पसंद नहीं करती है यूथ जो है। और अप्रैल 2022 से लेकर अब तक, यानी कि इमरान खान साहब का, यानी कि जब हटाया गया और अब तक, यानी कि जितना इंतखाबात बीच में डिले किए गए, 1.5 करोड़ वोटर जो है नया रजिस्टर हुए। यानी ये वो वोटर हैं जिन्होंने अभी 18 साल से ऊपर जिनकी उम्र हुई है और उन्होंने अपना वोट रजिस्टर करवाया है। और 12 करोड़ 85 लाख जो है वो टोटल पाकिस्तान में इस टाइम रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनके अंदर यूथ जो है उसकी तादाद 6 करोड़ है, जिसके अंदर से तकरीबन 2 करोड़ 53 लाख जो है वो लड़की हैं और बाकी सारे जो है वो यंग बॉयज हैं, लड़के हैं। और यही जो 6 करोड़ लोग हैं, आप यकीन जाने, यही लोग जो है, सिर्फ यही लोग अगर एक तो इतवार के रोज में निकल रहे हैं और एक फिर 8 फरवरी को अगर निकल आते हैं, तो आप यकीन जाने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक दफा फिर जो वज़ीर आज़म होगा, इस मुल्क में जमहूरियत का निज़ाम लाने वाला, अदल का निज़ाम लाने वाला इमरान खान एक दफा फिर कौमी असम्बली में जाकर बैठा होगा, वज़ीर आज़म हाउस में जाकर बैठा होगा और फिर आपके मुल्क में जो है वो अदल और इंसाफ की कहानी जो है वो जो खत्म हो चुकी है, जिसको ताला लग चुका है, वो सयाबाब खत्म हो जाएगा और दोबारा से खुशहाली आएगी। ये मैं आपको स्टैट्स एंड फिगर बता रहा हूँ कि मतलब कि इन्होंने सोचा हुआ था कि इंतखाबात डिले करेंगे, नुकसान पीटीआई को होगा, इमरान खान साहब को होगा, लेकिन उसका उल्टा फायदा जो है वो कप्तान को हो गया कि 1.5 करोड़ वोटर जो है, 1.5 करोड़ आर्मी जो है खान की, वो तैयार हो गई है और 6 करोड़ टोटल लोग बन चुके हैं। यानी कि हम अगर इसके अंदर से 50 लाख भी निकाल दें तो तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख जो वोटर्स हैं वो सीधा सीधा नजर आ रहे हैं कि कप्तान की है। यही तो वजह है ना कि आईएसआई इंटेलिजेंस जो हमारी एजेंसीज है उन्होंने बताया जाकर कि भाई नई कंट्रोल से सूरत हाल जो है कंट्रोल से बाहर हो गई है, ग्राउंड पर कुछ और रियलिटी है। आप जाकर देखें, जितने भी हम हथकंडे यूज कर लें कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए तो फिर आर्मी चीफ को जो है वो नौजवानों से इंटरेक्शन करना पड़ गया। कल मैंने आपको भी बताया कि नौजवानों से बातचीत की है, आर्मी चीफ ने खुद आए हैं, हालांकि वहां पर वो उन्होंने सिर्फ आना था, बैठना था और तकरीर जो थी वो निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ की थी, लेकिन आर्मी चीफ ने वहां पर अच्छा खासा देर जो है वो बात की, फिर सवाल किए, जवाब दिए बच्चों के। वहां पर तकरीबन 2500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके सवालों जवाब दिए आर्मी चीफ साहब ने। खैर, इस चीज का जो है खान साहब को बहुत बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और इसके अलावा एहतसाब अदालत में आज एक समाअत थी, उस हवाले से खान साहब के बारे में बताते हैं आपको। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त रद्द भी हो गई है पिशावर हाई कोर्ट से, जहां से उनको बल्ले का निशान मिला था, वहां उनकी दरख्वास्त रद्द हो गई है। वो क्या मामला है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सब जानते हैं कि इस टाइम जो इंसाफ के जो है ना दो तराजू रखे हुए हैं, जितनी भी हमारी अदालतें हैं, जजेस हैं। और कप्तान को आज इस चीज़ पर गुस्सा आ गया। आज एहतसाब अदालत में खान साहब की समाअत थी केस की और जज मोहम्मद बशीर वो इस केस को सुन रहे हैं। और जज मोहम्मद बशीर का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि उन्होंने छुट्टियां मांगी हुई हैं और कह दिया कि भाई रिटायरमेंट तक जो है मुझे छुट्टियां चाहिए। लेकिन आज क्योंकि आज की समाअत जो थी उन्होंने लाजमी करनी थी और इसके बाद अगर उनको वो मिल जाती हैं, अप्रूव हो जाती हैं, तो फिर रिटायरमेंट तक जो है वो खान साहब का कोई भी जो है वो केस नहीं सुनेंगे। खैर, 190 मिलियन पाउंड का ये केस है और ये केस वैसे है खत्म, इसके अंदर कुछ रह नहीं गया। इसके ऊपर मैंने तकरीबन टोटल पूरा एक व्लॉग किया, वो जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन आज जो खान साहब गुस्सा हुए हैं इसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। खान साहब कहते हैं 190 मिलियन पाउंड आपने मेरे ऊपर केस बना दिया, तोशाखाना बना दिया, 9 मई का बना दिया, लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी के भी केसेस जो है वो आप दोबारा लगाएं। 8 साल पुराने केसेस जो हैं उनके, वो आप 13 जो है फरवरी को उसकी समाअत है, यानी कि इतनी लेट उसकी समाअतें चल रही हैं। और मेरा जो 4 साल पुराना केस है वो आप हर रोजाना की बुनियाद पर जो है उसको सुन रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई समाअतें होती हैं, क्योंकि डेली आपको पता है कि खान साहब पर तकरीबन 200 से ज्यादा केसेस हैं। अब वो रोजाना केसेस है, अब इतने केसेस हैं तो जाहिर सी बात है कि रोजाना की बुनियाद पर उसकी समाअत होगी, तो वो बंदा थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। और खान साहब ने कहा है कि आप जरदारी को भी बुलाएं, नवाज शरीफ को भी बुलाएं, उनके केसेस खोलें और रोजाना की बुनियाद पर, बल्कि दिन में 3 दिन उनकी पेशियां लगाएं और फिर देखें कि वो फिर आते हैं कि नहीं आते, और अगर नहीं आते तो फिर आप क्या उसके ऊपर रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन जज साहब खामोश थे और जो है
नहीं जज मोहम्मद बशीर साहब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया इसके ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि अब वो रिटायरमेंट के सफ़र पर है और छुट्टियां उन्होंने मांग ली और खान साहब का केस सुनने से भी उन्होंने इनडायरेक्टली जो है वो इनकार कर दिया। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जज मोहम्मद बशीर पर मैंने ब्लॉग किया था, लेकिन उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि इन्होंने नवाज शरीफ, शाहिद खाकान, जरदारी और पता नहीं किन किन के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के, सियासतदानों के केसेस सुने हैं, सजाएं भी दी हैं। लेकिन खान साहब के केस में अब वो कोई और जो है, अगर उनकी छुट्टी अप्रूव हो जाती है, रिटायरमेंट में तकरीबन उनके 2 से 2.5 माह रहते हैं और उसके बाद तो वैसे नहीं सुन सकते, लेकिन उससे पहले उन्होंने कह दिया कि मुझे रिटायरमेंट तक जो है वो छुट्टियां चाहिए, मैं जो है वो केस नहीं सुन सकता। खैर देखते हैं इसके ऊपर क्या बनता है। एक और पेशावर हाई कोर्ट से खबर है, अदालत से खबर है कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी कि आम इंतखाबात जो है वो अदलिया की निगरानी में होनी चाहिए, लेकिन ये दरख्वास्त जो है पेशावर हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। लग ये रहा था कि शायद एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि बल्ले का निशान भी उनको वहां से पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो रिलीफ मिल रहा था। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुछ जज जो है वो डट जाते हैं, फिर बिल्कुल खड़े हैं फिर वो बिल्कुल हक और सच के साथ, लेकिन ये दरख्वास्त रद्द हो गई, खारिज कर दी है। जस्टिस शकील अहमद ने पहले से ही जो एक फैसला महफूज था उसको सुना दिया और तहरीरी फैसला जो है इसका बाद में जारी किया जाएगा। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट को भी पता चल गया होगा, एक तो पहले बल्ला उन्होंने दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके उनकी जिस तरीके से उनके फैसले की तस्लील हुई वो सब पूरी कौम के सामने है। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का इससे पहले एक फैसला आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंतखाबात जो है वो अदलिया की निगरानी में होने चाहिए, लेकिन काजी साहब ने उस फैसले को फाड़ कर रख दिया, उछाल कर रख दिया और कह दिया कि नहीं जी, होंगे तो फिर ब्यूरोक्रेसी के नीचे होंगे, और ब्यूरोक्रेसी की निगरानी में जब होंगे तो फिर 2500 एमपीओज के ऑर्डर भी तो जारी करने हैं ना, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जेल में भी तो डालना है, कारकुनों पर कैसे हम एफआईआर दर्ज करेंगे अगर अदलिया की निगरानी में हो गए। लेकिन खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे ही जरूरत नहीं थी ये करने की, क्योंकि अगर अदलिया की निगरानी में भी हो जाए कि अगर आप कह रहे हैं कि सेशन कोर्ट का एक जज जो है उसकी निगरानी में आपके इलाके में वो इलेक्शन हो, तो जब आपको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल रहा तो वहां से इंसाफ किस तरीके से आपको मिलेगा। लेकिन खैर अच्छा किया तहरीक इंसाफ ने कि कल को कोई ये ना कहने वाला हो कि आपने दरख्वास्त ही नहीं जमा कराई लेवल प्लेइंग फील्ड की। याद है ना आपको, काजी साहब ने कहा था आपने तो दरख्वास्त ही नहीं जमा करवाई हुई लेवल प्लेइंग फील्ड की, या गुमशुदा जो अफराद है उनकी तो मैं कैसे उस पर बात करूं। खैर अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.